तो 24 में हम लोग चैंपियन थे, 25 में सेमीफाइनलिस्ट और इस बार अभी जा रहे हैं। सीसीएल की बात हो रही है, डेडिकेशन या शादी के बाद का कुछ? नहीं, मेरा एक काम है टीम में, रनर का भी एक भूमिका जो है मैं निभाता हूँ। 20 ओवर में दौड़ता रहता हूँ। आपको तो भाई ने बोला था कि तुम अपनी टीम छोड़ो, मेरी टीम से खेलो। बिग बॉस में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद ही मैं आके, ऑब्वियसली सीनियर टू मी, तो मैंने पैर छूने का प्रयास किया। और उसने बोले क्या कर रहे हो? तो काजोल ने बोली कि ऑब्वियसली यू आर सीनियर, सम्मान दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे। बोले काय का रिस्पेक्ट, ग्राउंड में दे आर किलिंग अस। तो चाइल्डहुड क्रश, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ काजोल की। Have you told her that? Yeah, first day. मेरा अगला सवाल ये था, आपने बताया था उनको देखते ही आपका मुंह कैसा था? हाँ। रेडियो नशा। ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस का नया एपिसोड आ गया है और इस नए एपिसोड में एक बार फिर से हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन 3 में से मैं आधा हूं, ये लोग मिला करके 2.5 बनते हैं। अरे भाई 6 फुट 1 इंच एंड 5'10" या 5'11", मैं छोटा सा आदमी। अब बातचीत करनी शुरू होती है, बैट बॉल, मेरा फेवरेट क्रिकेट, फिल्म्स और बहुत सारी चीजें। ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस के आज के एपिसोड के मेरे सुपर 2 गेस्ट्स हैं, हीरो विलन हर तरह से, जीशुदा एंड सौरभदा। थोड़ा सा करेक्शन है सर, मेरा हाइट 6 है, 6'1" नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन है सर। कम लाटा लगूंगा मैं। सर 5'10" नहीं है, 5'9" है। अगेन 1 इंच कम लाटा लगूंगा मैं, तो 5'8" हूं, तो 1 इंच। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे को बताइए, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप? नहीं, डिफेंडिंग नहीं है, हम लोग लास्ट टू लास्ट ही हम लोग चैंपियंस थे। इस साल लास्ट ईयर 2026 हो गया है। तो 24 में हम लोग चैंपियन थे, 25 में सेमीफाइनलिस्ट और इस बार अभी जा रहे हैं, कल जा रहे हैं हम लोग सेमीफाइनल खेलने। सीसीएल की बात हो रही है। आपको तो भाई ने बोला था कि तुम अपनी टीम छोड़ो, मेरी टीम से खेलो। नहीं, मैंने वो नहीं बोला था, भाई ने। बिग बॉस में हम लोग गए थे फॉर इंटीग्रेशन, एक शो का, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद ही मैं आके, ऑब्वियसली सीनियर टू मी, तो मैंने पैर छूने का प्रयास किया। और उसने बोले क्या कर रहे हो? तो काजोल ने बोली कि ऑब्वियसली यू आर सीनियर, सम्मान दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे। बोले काय का रिस्पेक्ट, ग्राउंड में दे आर किलिंग अस। We did the same this year too. Exactly. You lost weight a lot. हाँ, डेडिकेशन सर। डेडिकेशन या शादी के बाद का कुछ? नहीं, मेरा एक काम है टीम में, रनर का भी एक भूमिका जो है मैं निभाता हूँ। 20 ओवर में दौड़ता रहता हूँ। तो मतलब इंजी भाई कोई हैं जिनके लिए आप दौड़ते रहते हैं? हाँ, एक तो मैं हूँ और और एक दूसरा भाई जो है, जॉय। हम लोग का टीम में अभी 2 कैसे बोले, व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म, क्या होगा वो? बोलेंगे तो वो कुछ हो जाएगा। नहीं, आप बोल दो, दिक्कत हो हमको जाएगा। मसाला चाहिए। 2 बंदे हैं जो जिसको जरूरत है, जिसको जरूरतमंद है वो। तो उसमें एक नहीं ले रहे, दूसरा ले रहे, और मैं बिकॉज ऑफ माई एज मैं उसको लेता हूँ। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉय वही है ना जिन्होंने 2024 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी? Correct. मतलब डबल इनिंग वाला जब फॉर्मेट खेल रहे थे आप, करेक्ट। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। नहीं, आप शायद राहुल की बात कर रहे हैं, लेकिन जॉय ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। जॉय ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। मिडिल ऑर्डर में आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हिटर हैं वो। नहीं, वो आप राहुल की बात बोल रहे हो, बट ये भी स्ट्रॉन्ग हिटर है, ये नहीं बोलो कि नहीं, बट ये बहुत क्लिनिकल भी है। शुरू करते हैं धीमे, स्ट्राइक रोटेशन, देन मारना शुरू करते हैं, क्लिनिकल बैट्समैन। करेक्ट। तो ये तो क्रिकेट की बात। अब क्या है, इन लोगों का तो एक्टर वाला बड़ा होता है, हम लोगों का एक छोटा सा कोलकाता म्यूजिशियंस लीग होती है। मैं उसमें म्यूजिशियन तो नहीं हूं, पर म्यूजिक से जुड़ा हूं, तो मैं घुस जाता हूं किसी तरह खेल में। हम लोग का भी टूर्नामेंट होने वाला है वैसे। जी। आप लोग का मैदान में होता है, हम लोग का टर्फ पे होता है। मैदान पे वो मुंह नहीं लगाता। बाय द वे, ये बताइए, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपने हीरो फेज, सपोर्टिंग रोल्स, नेगेटिव शेड्स, हिंदी ओटीटी, जहां पे आप नेगेटिव भी कर चुके हैं, आप पॉजिटिव रोल्स में भी दिखे हैं, इतने सारे आपने फेजेस देखे हैं, बट यू हैव ऑलवेज हैड टू री इन्वेंट योरसेल्फ। सो ये कॉन्शियस डिसीजन था या होता चला गया जस्ट? आज तक मैंने ये भी नहीं सोचा कि होता चला गया, या कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था पहले। एंड मैंने आज तक कुछ सोच के कुछ किया नहीं। इफ आई लाइक द रोल, इट कैन बी अ वन सीन इन अ प्रोजेक्ट, इट कैन बी दी सब सीन में मैं हूँ, वो भी हो सकता है, या गेस्ट अपीयरेंस, कोई भी हो। अगर मुझे स्टोरी अच्छा लगे और मेरा किरदार जो है उस स्टोरी के अंदर, और वो मुझे अच्छा लगे, तो मैं करता हूँ सर, वो जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो ये जो वकील वाला आपका था काजोल के साथ, ट्रायल, जहां पे आप जेल भी गए, फिर नेता भी बन गए,
how was the experience What, working with Kajol? working with or- Kajol and such an intense role? सर इंटेंस रोल सब पहले भी कर चुका हूँ. फिल्म्स लाइक श्री चांगदा विथ रितुदा, देन आई वुड से शॉप चोरी तो काल्पनिक अगेन विथ रितुदा, Actually, Raja was also एक्जेचुअल very राजा intense. विथ श्रीजीत. इनफैक्ट दौशम अवतार भी Also, yes. मतलब आपका तो नाम Srijit has भी given me a lot of different kinds of roles. Zulfikar. Zulfikar also. So experience was great, of course, and ये तो चाइल्डहुड क्रश और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ काजोल की. तो obviously. Have you told her that? Yeah, first day. मेरा अगला सवाल ये था, आपने बताया था हाँ, उनको? first day उनको बोला। देखते ही आपका मुंह कैसा था? बंद था. हाँ नहीं बंद हो हाँ भी गया। नहीं कर पाया मैं. I was just looking at her, but the best part was she knew about me क्योंकि मैंने काजोल की माँ के साथ काम किया है. हाँ, तमिल yes, गांधी के साथ. right, right. We played. It's a film called सोनार पहाड़ जहाँ पे मैं उनका लड़का बना था. And she has watched. Kajol has watched that film, so she knew of me and she has seen me working. So मैं जाके उनको बोला कि I'm a huge fan. She smiled. I said, I'm really privileged to work with you. बोले, what are you saying? I've seen your work and all. मैं बोला, मेरा काम कहाँ से देखी? So then I realized that she तुम has- मेरे दूर के भाई हो। so she has seen Sonar Pahar and she knows me, the kind of actor I am and whatever I've done. So yeah, but उसके बाद we have become very close friends. We are very good friends right now, and हम लोग अभी भी मतलब messages में बात होते रहते हैं, phone में बात होते रहते हैं, and she's a wonderful woman. क्या बात। अब मैं आप पे आता हूँ। तो एक तरफ जाने की बात होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उधर, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं आपसे सीधे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्रिकेट भी खेलते हो आप एक्टिंग भी कर रहे हो। आपने मोंटू पायलट करी थी, याद होगा आपको। उसमें आपने गाया भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मजा आया था गा के? We arranged the song, me and my friend Kuntal, we made the song. So we composed it and then I sang it as in rap किया था. I remember. It was not a song. But very catchy. He's a fantastic singer also. या इट्स वेरी कैची। मोंटू पायलट मुझे अभी भी याद है। हाँ, तो उसका ही season 3 आ रहा है and I don't know if you know, In fact, yesterday only he wrapped the show. wrapped the show for Montu Pilot season 3 क्या बात। and this time we are producing it. So we Okay. have opened up this company called Vice Associates. नई कंपनी जो है आपकी। Yeah. ओके, तो वही प्रोड्यूस कर रहा है। Yeah, so बात है। yeah. वो हम लोग के साथ और दो हैं. It's Vice Serious Films and GDC Entertainment. Okay. So हम दोनों एक साथ मिलके कर रहे हैं. तो खेलना कूदना काम करना सब एक साथ है। हाँ, so busy रहना है. एक बात बताएंगे मुझे आप दोनों जब साथ में आ गए हैं अब काम में। मोंटू पायलट भी आपने रैप अप कर। मोंटू पायलट बाय द वे आप हैं इस बात देखिए। लिया नहीं उसने. प्रोजेक्ट उसका ही है तो उसने लिया नहीं. मैंने पूछा था मुझे एक सीन. बजट नहीं था उतना. मैं बोलता तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा वो उन्होंने बोल दिया। तो मुझे ये बताइए, आप दोनों साथ में आए हो, सो डू यू प्लान टू डू समथिंग विच इज नॉट सेफ फॉर बांग्ला ओटीटी? आई मीन जिस तरह से दूसरे ओटीटीज पे हम देखते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के कंटेंट, नॉट जस्ट हिंदी और इंग्लिश, आप साउथ इंडियन कंटेंट भी अगर देखें बहुत रिस्क टेकिंग होता है। हमें कहीं ना कहीं बांग्ला में मुझे कहीं पे लगता है कि मोंटू पायलट वाज अ रिस्क टेकिंग. मैं मोंटू पायलट पे जा ही नहीं रहा हूँ। इट इज अ रिस्क टेकिंग वन, इसलिए मुझे याद है। बट आप नॉर्मली अगर देखो तो हम अभी भी या तो ब्योमकेश कर रहे हैं या वही घूम फिर के दो तीन और कर रहे हैं। क्यों नहीं सर? अदर द बिगेस्ट अभी राइट नाउ एज वी स्पीक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, बंगाल में राइटर्स नहीं है. We always say that we can work on the Shahitya we have of Bengal, which is so rich and pure and everything. Fair enough, but we have worked on it. It's not that we haven't. We still work on it. But एक जो होता है जो क्रिएट करने वाला, नया कुछ आने वाला, नया क्रिएशन चाहिए हम लोग को. Most of the Bengali writers are now in Bombay. They're working brilliantly. I personally know a few of them. And यहाँ पे बंगाल में obviously our industry is small. वो opportunity मिलती भी नहीं है because people who are working, they're still working. Like see, I've started working as a hero in 2001-2. I'm still working as a hero. मतलब next generation should come up. I am not saying there are no actors here, but of course there are. But उनको opportunity मिलनी चाहिए
and that is one of the major reason we have opened up this production house. I'm not saying that we will हम लोग देके फाड़ देंगे पूरा चेंज कर देंगे ये कर देंगे नहीं, बट एक सोच है, एक विजन सोच है, विजन है हम लोग को. Of course we have to be established first and then we can take that plunge of taking newcomers, taking new actors, new directors, taking small steps towards that. बिल्कुल That goal. Of course, पहले स्टेप से ही तो आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे. करेक्ट. तो हाँ क्यों नहीं, अगर हमें कुछ मिलता है ऐसा जो कंटेंट ड्रिवन है, कुछ नया कंटेंट है, नया कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं काम करेंगे. ऑफ कोर्स इट इज नॉट अबाउट दैट. ओटीटी इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म वी आर वर्किंग फॉर, सो उनको भी अच्छा आना चाहिए. सब मिला के वी वुड डेफिनेटली ट्राई एंड पुश इट. Actually, we are in talks with few other youngsters. हिंदी हॉरर बनाना चाहेंगे आप लोग? एक गरीब लेखक है, मैं पैसे नहीं लूंगा पक्का. 400 कहानियां लिख चुका हूं मैं, तो मतलब ऐसा है तो मैं कर सकता हूं. मतलब लेकिन वो अगर आप बंगाली में ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमारे पास उतना बजट तो है नहीं जो हम हिंदी में पिच भी करके वो प्रोड्यूस करें. तो आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए. बांग्ला लिखते बार भी तो ट्रांसलेट करते बार भी तो ओ बाप छोटी मारबো. হ্যাঁ করে দেবে, হয়ে যাবে. সুপার. মানে আমি প্রবাসী বাঙালি তো খুব একটা ভালো বাংলা নয়, এই বাংলায় যথেষ্ট. আমি এটা বলতে পারি, লিখতে পারি না. আমারও হিন্দি অশিক্ষিত বাঙালি. born and brought up in लखनऊ, ये तो होगा ही ना. अच्छा तो एक बात बताइए, ये दोनों से है हाँ कि हैव यू एवर फेल्ट एक्चुअली कि टाइपकास्ट हो गए आप लोग, इंडस्ट्री ने आपको टाइपकास्ट कर दिया है? मेरा तो उतना उम्र हुआ नहीं कि टाइपकास्ट करे. सर को तो मैं आपसे पूछो. हाँ, कभी आपको ऐसा लगा है? सर मैं जब और फिर आपने वो तोड़ा कैसे मोड़? इंडस्ट्री में जब मैं पहली बार आया, आई स्टार्टेड माय करियर विद ऑल एवरीवन हु नोज मी नोज दैट महाप्रभु से चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य के रोल में 98. लकीली उसी आई थिंक 99 में I started doing 2 more serials while doing that serial. उस वक्त की एक हीरो 3-4 सीरियल्स कर सकते थे. बिल्कुल. तो वो क्या हुआ, टाइप कास्ट नहीं. और उस टाइम आई थिंक इट वाज कॉल्ड रूपकथा. देन देयर वाज शावला बोल के और एक सीरियल था, और एक शायद और कुछ था. फिर आई वाज डूइंग शुरू तुम्हारी जोन ने. उसमें तो इंडस्ट्री में नाम भी हो गया था शुरू जीशु जोन ने, बिकॉज अगर 100 हुआ है उसमें से 60-70 मैंने किया. शुरू तुम्हारी जोन ये उसमें आता था, ईटीवी पे आता था, शाम को आता था हमारे घर में वो चलता था. उसका गाना अभी भी बजता है, ऐसा कुछ था. वो टेलीफिल्म. फिर जी तब था नहीं, तब था अल्फा बांग्ला, ईटीवी पे आता था. ईटीवी में नहीं, शुरू तुम्हारा जो ईटीवी में था. लेकिन अल्फा बांग्ला में शाम को 5 बजे आता था हियार माजे बोल के. वो भी टेलीफिल्म्स थे. अच्छा, 1 घंटे का, आई थिंक 1 घंटे या आधा घंटे का कुछ. वो अल्फा हमारे वहाँ आता नहीं था लखनऊ में, ईटीवी पे आता था. राइट. और 1-2 चैनल और आते थे ईटीवी पे. शुरू तुम्हारी जोन ईच बॉन्ग हाउस यूज्ड टू प्ले, हर कोई देखता था. सो इसीलिए टाइपकास्ट आज तक हुआ नहीं, थैंकफुली. एंड आप तो कह रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ. नहीं. तो आपको कौन से टाइपकास्ट होने से डर लगता है? You've done very risky roles. You've done पर very मुझे किसी चीज से good projects. डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सोचता ज्यादा नहीं हूँ. आया कर लेता हूँ पहले, निपटा दिया. हाँ. मैं तो उसको इसीलिए मैं भी अभी डरना छोड़ दिया जब से वो मिला है. मैं उसको सामने खड़ा कर देता हूँ. इसको मार. हाँ, मार या कुछ भी बोलना है इसको कर पहले लेता बोल, हूँ. और वो भी ले लेगा मेरे लिए, इसीलिए मैं उसको सामने रखता हूँ. अच्छा, ये जो आपकी दोस्ती है, ये जो भाईचारा है, आप लोग शूट कर रहे हो, आप लोग दिन भर काम में बिजी हो, उसके बाद प्रैक्टिस कब होती है क्रिकेट की? रात को 9 से 12 बजे तक. अरे बाबा, फुथा है कहाँ? कल ही किए हम लोग. ये तोरण शोंगो बोल के एक जगह है, यहाँ पे लाइट्स है. ओके. थोड़ा बहुत लाइट्स है, ज्यादा भी नहीं है. सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस देयर. बट यूजुअली व्हेन ये जो प्रैक्टिस, बिकॉज नाइट में इफ वी गो टू द फाइनल वो नाइट में होगा, तो इसलिए हम लोग नाइट में अभी एक मैच भी नहीं खेल रहे. इनफैक्ट सेमीफाइनल भी हम लोग खेल रहे हैं जो डे मैच है. सो नाइट में हम लोग एक दो दिन शायद किए हैं, बिकॉज जगह नहीं था. फॉर द प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज दे आर शूटिंग, एवरीवन इज शूटिंग. सो हम लोग जब प्रैक्टिस चल रहा था 1 महीने से, we were trying to do it in the morning only, and because there are a lot of actors who are also doing television right now. तो उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता था. तो सुबह 5 मतलब 7 से आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे से लेके 11-12 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे. There are few actors who used to come early, बैट बॉलिंग फील्डिंग करके स्ट्राइकिंग करके उन लोग 10 बजे निकल जाते थे. सो ऐसे ही हम लोग ऑल वी ट्राइड एंड प्रैक्टिस, एंड स्पेशली बिफोर ट्रैवलिंग फॉर CCL 1-2 प्रैक्टिस हम लोग पूरा टीम मिलके किए हैं.
ये कम ही हो पाता होगा सबका बहुत स्केड्यूल एक साथ बहुत मिलना। बहुत कम, of course. So, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप सिंस यू आर अ सिंगर, आप भी ड्रमर थे, अभी ड्रमर है। अभी भी हैं, तो क्या कौन सा ड्रामा? मैंने Always a आपको drama. कहाँ देखा था, कुछ तो टीवी पे कुछ तो देख रहा था मैं, वहां आप ड्रम्स बजा रहे थे, यू होस्टिंग अ शो, वहां पे आपने ड्रम्स हो बजा सकता है, सारेगामा पर जब होस्ट करता था तो मे बी वही शायद होगा, हो। मे बी वही होगा। And I have a band called Jishu and the Retrodictions. इट्स स्टिल फंक्शनल। Yeah, I just went to Dubai and did a show and कैसे टाइम निकाल ले, कब करते हैं आप? इस साल हम लोग US टूर के लिए भी जा रहे हैं. So yeah, we only majorly we do corporate shows, closed door shows. Okay. बाहर शो उतना करते नहीं है बिकॉज एक तो करना चाहते हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता Time बिकॉज नहीं मिलता, आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, आई एम वर्किंग इन 3 इंडस्ट्री, सो आई एम हॉपिंग अराउंड, सो बाकी के म्यूजिशियन मेरे तरफ देखते रहते हैं, सर कब शो करेंगे नेक्स्ट, शो कब दोगे? तो इट इज लाइक दैट, बट या आई लव टू प्ले इट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है, मैंने इट शुड बी रिलेटेड टू म्यूजिक। आपका कोई म्यूजिकल प्लान, शोज कुछ? So we तो वैसे भी we do shows. हाँ. जैसा होता है ना, माचा हाँ. बोलते हैं जिसको। हाँ. माचा बाय द वे कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड मंच, बांग्ला में भी मंचो होता है, तो वहां से माचा आता है। दिस इज रूरल शोज को हम लोग यहाँ पे माचा बोलते हैं। Right. So वैसे तो हम लोग का चलता ही है. So I sing there. And now I'm planning on actually taking music very seriously. Me Please कीजिए। and I have a आवाज में friend. आपकी बात है। I just heard the rap once. No, don't hear his songs one day whenever you have time. Okay, ठीक है। I have a friend. You must be knowing EPR, who is a rapper. अरे हाँ। So me, EPR, we are also forming a setup, you know, a Nice. set to perform. Nice. So we are They have making done original a songs. Video, they just shot Video. a video. So we'll- EPR and him. वो February में release होगा. क्या बात, क्या Oh, बात, yeah. क्या बात। So प्रोडक्शन में आप आ ही गए हैं, करेंगे एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ड्रम सब है, सब कुछ करेंगे, एक ही लाइफ है. डायरेक्शन का भी कोई प्लान है? दादा का है. तभी आपने टोपी पहन रखी है ऐसी, हाँ। दाढ़ी बढ़ा रखी है सफेद करके जबरदस्ती। Wearing the director's hat. A cap. यही बात है, अमेरिकन तो इसी को हैट भी बोलते हैं। हाँ, वही है. आता नहीं हम लोग को कुछ। No, I have plans, and let's see. I have few stories also. जब प्रोड्यूसर साहब हाँ बोलेंगे तो मैं करूँगा. सब कुछ मेरे ऊपर है. जल्दी होने वाला बाद में कुछ जाके तो चल कर. बोला तो उन्होंने, आपके सामने कर देंगे वो। वही होता है. यही है, इसी ने सब किया है, रिस्पॉन्सिबल आदमी यही है, सब गलती इसकी है, कुछ गलत हो यही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक आखिरी चीज मुझे पूछनी है, जैसे चेहरा देख के इंसान का एक इमेज आ जाता है ना कि ये ऐसा होगा, हो जाता है कभी कभी। अब जैसे आपको देख के लगता है डूड टाइप एटीट्यूड वाला, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ बड़े लोगों के 80s सामने, जैक्सन। गरीब टाइप आदमी है। 80s जैक्सन. हाँ नहीं, अभी 5% ब्राउन हूँ अभी। कहाँ हूँ कोई मत पूछना प्लीज। आपको देख के लगता है अब अच्छे आदमी है, आपको विलन वाले रोल कैसे दे देता है कोई? और जब आप करते भी हो उसको आप कन्विक्शन से फील करके करते हो या जस्ट करना है बोल के कर देते हो? सर क्योंकि जब देख के लगता है ना, वो कौन सा वाला सीन था जहाँ पे कौन सा फिल्म? अरे वही काजोल वाला जो सीरीज है, उसमें जब आप Trial. आपका जो नेगेटिव साइड निकल के आता है वो आंखों में दिखता है, वो कैसे लाते हो आप? सर जब शॉट के पहले ना वो मेरा जो बैंक का ऐप है देख लेता हूँ, पैसा घुस वैशी गया, दरिंदा निकल ही आता है अंदर से। पैसा आ गया सर तो सब निकल के आ जाता है. ट्रस्ट मी, पीपल मस्ट बी वो मतलब पैसा आ गया तो निकल के आता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नहीं होता है तो वैसे ही निकल आता है। घर पहुंचने की देर होती है बस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सब सोचते कि मैंने ये सोच के किया, मैंने वो सोच. एज एन एक्टर मुझे द सिचुएशन हेल्प्स मी, जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ इट हेल्प्स मी, को एक्टर्स हेल्प्स मी. Look, it is about playing that part. राइट। So शायद भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत वो प्लेइंग वाला अच्छा दिया है, तो सब में प्लेइंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एक्टिंग भी प्ले कर लेता हूँ, प्लेइंग क्रिकेट तो भी कर ही प्ले रहे हैं। करता हूँ, ड्रम्स भी प्ले कर Play लेता कर हूँ. और तो सब प्ले के ऊपर ही है सर सब. सो आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट कि मुझे ऐसे करना है. ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग while you're reading the script or मतलब hearing the पूरा script. प्रोसेस तो कुछ होगा ही। हाँ, वो थोड़ा बहुत प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब वो सुन लेता हूँ कि अच्छा ये ऐसे कर सकता हूँ ऐसे. उसके बाद ना ये इतना उसके अंदर घुस के ये जैसे घुस जाता है. मोन्टू जब बात करता तो वो बात ही नहीं करता है किसी से. इससे बात करना वो भी एक्टिंग Intensity है. आंखों नहीं, वो में भी है। एक्टिंग है. अच्छा, एक्टिंग करने की एक्टिंग।
2 लेयर की इंसेप्शन एक्टिंग चल रही है। मैं नहीं, एक्टिंग करने actually- की एक्टिंग कर रहा हूँ। सो मैं शूट पे जब भी कैलकाटा में रहता हूँ, जब ये चल रहा था तो मैं शूट पे जाता था, तो उसको मेरे डर के मारे उसके साथ बात भी नहीं हो सकता, मतलब सौरभ से बात कर सकता हूँ, मतलब उसका जो असिस्टेंट उससे पूछता था मैं, हाँ दादा जाइए आप, ये नहीं वो थोड़ा सुन, वो भी बेटर रहता था ऐसे। कर क्या रहे वो? एक्टिंग Acting, सबको acting. लगना चाहिए कुछ तो कर रहा हूँ मैं। और बिकॉज आई एम हिज पार्टनर, हाँ। तो मुझे भी दिखाना है कि साला एक्टिंग में बहुत घुसा हुआ है, कोई डिस्टर्ब मत करना उसको। डायरेक्टर को भी लगना चाहिए। ये माहौल पूरा सेट कर ये देते हैं। माहौल थोड़ा मेरे को बता दीजिएगा, अप्रेजल के पहले काम आएगा। मैं तो गरीब हूं ना, मेरे को काम आएगा ये सब। सही में मेरे को ऐसा चाहिए होगा कि मेरे पास भी आए कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। Thank you. एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CCL, Thank योर you. कंपनी एंड ऑल द कंटेंट यू विल बी चर्निंग आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी का ट्रांसलेशन मैं करवा लूंगा, बांग्ला में थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, मैं सर भिजवा भी दीजिएगा please। मैं करवा दूंगा सर। ठीक है, थैंक यू। और 1-2 भूत का रोल भी दे दीजिएगा, जो लास्ट वाला ही दीजिएगा शुरू में, बाद में मैं कोशिश कर लूंगा कुछ, मतलब बात कर रहे हैं लास्ट। हाँ, मतलब पैदा आदमी गरीब होता, मरता थोड़ी है, कोशिश तो करनी चाहिए। पैर पकड़ लूंगा, मतलब टैलेंट है। एक बहुत अच्छा कहावत है जो हम लोग का एक भाई है जो बोलता है कि अभी गोरी होते बड़ी আমি গরিব হতে পারি কিন্তু অবস্থা ভালো। गरीब हूँ, हालत अच्छी है। हालत तो अच्छी है, 5% ही ब्राउन हूँ, वो भी हो जाएगा वाइट। टेंशन किस बात की है। चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं। Radio Nasha.